बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के हालिया यूरोप के दौरे के बारे में, जो एक तरफ तो सिफारती मुलाकातों का हिस्सा था, मगर दूसरी तरफ इस दौरे ने एक हलचल मचा दी है। जी हाँ, जयशंकर ने पाकिस्तान से मुतालिक ऐसे बयानात दिए हैं जिन्हें बहुत से लोग धमकी के तौर पर देख रहे हैं। जयशंकर ने अपने खिताब में दावा किया है, अगर पाकिस्तान की जानिब से किसी किस्म की सरगर्मी हुई तो इस पर भारत का रद्द-ए-अमल पिछली बार से कहीं ज्यादा सख्त होगा। उनके मुताबिक इस पर भारत न सिर्फ मिसाइल इस्तेमाल करेगा बल्कि ड्रोन्स का भी बड़ा हमला मुतवक्के है। उसने बताया कि इस पर हमला डीप इनसाइड यानी पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों तक जा सकता है और इसके लिए राफेल तैयारों की बजाय ब्रह्मोस मिसाइल और सैकड़ों ड्रोन इस्तेमाल करेगा। उसका कहना था कि ये सिर्फ बयान नहीं बल्कि भारत की मुकम्मल प्लानिंग है। दुनिया ने हाल ही में यूक्रेन और रूस की जंग में देखा कि ड्रोन्स ने दिफाई निज़ाम को किस हद तक चैलेंज किया। रूस ने सैकड़ों ड्रोन्स यूक्रेन पर मारे और ज़्यादातर को जदीद डिफेंस सिस्टम भी न रोक सके। जयशंकर का कहना है कि भारत भी इसी मॉडल के मद्देनजर रखकर हमले की हिकमत अमली बना रहा है। उसने कहा कि पाकिस्तान की दिफाई कमजोरियां वाज़ेह हैं और भारत इन कमजोरियों को निशाना बनाएगा। उसका दावा है कि भारत ने इसराइल से ग्रीन सिग्नल का इंतजार किया और अब वो मुकम्मल तैयारी के साथ कार्रवाई के लिए भी तैयार है। दूसरी तरफ भारत के अंदर भी सियासत में हलचल मची हुई है। मोदी हुकूमत पर अवामी दबाव बढ़ता जा रहा है। राहुल गांधी मुसलसल मोदी को तनकीद का निशाना बना रहा है। ऐसे में कुछ तजियाकारों का ख्याल है कि हुकूमत तवज्जो हटाने के लिए जंगी बयान दे रही है। जयशंकर के यूरोप के दौरे का मकसद सिर्फ सिफारती ताल्लुकात मजबूत करना नहीं था, बल्कि मुमकिन तौर पर इत्तेहादियों से असलहा, टेक्नोलॉजी और हिमायत हासिल करना भी था। इत्तलात के मुताबिक इसराइल और भारत के दरमियान दिफाई मुआहदे हो चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका, जो भारत का अहम इत्तेहादी समझा जाता है, इस पर मुमकिन तौर पर इस कार्रवाई में शामिल नहीं। तजियाकारों के मुताबिक भारत अब अमेरिका के बजाय इसराइल के साथ मिलकर काम कर रहा है और मुमकिन तौर पर अमेरिका को बाईपास कर रहा है। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या होगा, ये एक अहम सवाल है। पाकिस्तान ने हमेशा खुद मुख्तारी का दफा किया है और अगर कोई हमला होता है तो यकीनी तौर पर जवाब दिया जाएगा। ताहम जंग कभी भी किसी मसले का हल नहीं होती। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं और किसी भी किस्म की जंग पूरे खत्ते को खतरे में डाल सकती है। इसलिए ज़रूरी बात यह है कि दोनों ममालिक जज्बात से हटकर अकल और सिफारतकारी का रास्ता अपनाएं, वरना एक छोटी सी चिंगारी बहुत बड़ा तूफान ला सकती है। व्यूवर्स, आपका क्या ख्याल है? क्या जयशंकर के बयानात सिर्फ धमकियां हैं या वाकई हमले की तैयारी की जा रही है? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। पाकिस्तान जिंदाबाद।